Hello दोस्तों, welcome to my channel Funds Story. Before starting to anything, I'm just giving you a small declaration from my side that I am Ashish Bajpayee, an NISIM certified mutual fund advisor and distributor. नमस्कार दोस्तों आपका स्वागत है आपके अपने चैनल फंड्स स्टोरी की इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। दोस्तों आज हम लोग डिस्कशन करेंगे कि कौन कौन से बेस्ट मल्टी कैप फंड्स 2025 में हमारे लिए अवेलेबल है ना। कौन कौन से बेस्ट ऑप्शंस हैं उसको देखने के पहले हम लोग ये देखेंगे कि मल्टी कैप फंड्स के ऊपर एक छोटी सी हम लोग डीप डाइव करेंगे कि इसके क्या क्या फीचर्स होते हैं, क्या क्या इसके एडवांटेज हैं, क्यों हमें मल्टी कैप फंड्स को सिलेक्ट करना चाहिए, है ना। इन सभी प्रश्नों का उत्तर आज हम लोग अपने इस सेशन में जानने की कोशिश करेंगे। चलिए सेशन को हम लोग स्टार्ट करते हैं। दोस्तों स्टार्ट करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपको हमारे प्रयास पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, है ना, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे हमारे कमिंग वीडियोज़ जानकारी आपको पहले से होती रहे। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। दोस्तों नेम कम्स मल्टी कैप फंड्स। क्या है ये मल्टी कैप फंड्स? दोस्तों जैसे आपको नेम में रिप्रेजेंट हो रहा है, मल्टी कैप मीन्स डिफरेंट, कई कैपिटलाइजेशन को रिलेटेड हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। मल्टी कैप फंड्स मीन्स लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप, द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज थ्री। ठीक, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप क्या है इसको जाने। लार्ज कैप मीन्स क्या हो गया दोस्तों? ये बेसिकली क्या होता है, ये जो कंपनी की कैपिटलाइजेशन होती है इसकी रैंकिंग के अकॉर्डिंग हम लोग इसको डिसाइड करते हैं। दोस्तों इसमें मैंने इन डेप्थ वीडियोस बनाए हैं, आप मेरी प्लेलिस्ट में जाएं उसको देखें, मैं उनके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से आपको इसमें क्लियर जानकारी होगी, है ना। लार्ज कैप क्या हो गया दोस्तों? जिन कंपनीज की मार्केट कैपिटलाइजेशन से जो के अकॉर्डिंग उनकी रैंकिंग है, रैंकिंग फर्स्ट से लेके मीन्स टॉप 1 कंपनीज से लेके और 100 कंपनीज, 100 रैंक तक की कंपनीज को हम लोग बोलते हैं लार्ज कैप कंपनीज। मिड कैप कंपनीज 101 रैंकिंग से लेके 250 तक, 250 रैंकिंग तक की कंपनीज को हम लोग बोलते हैं मिड कैप कंपनीज। और स्मॉल कैप कंपनीज रेस्ट 250 के बाद 251 से लेके रेस्ट जो कंपनीज होती हैं मार्केट कैपिटलाइजेशन जिनकी के अकॉर्डिंग इनकी रैंकिंग 250 के बाद होती है, वो सारी कंपनी स्मॉल कैप कंपनीज आती हैं, है ना। तो मल्टी कैप फंड्स आर द टाइप ऑफ म्यूचुअल फंड्स दैट इन्वेस्ट इन दीज कंपनीज अक्रॉस डिफरेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस के अकॉर्डिंग उसमें डील करते हैं, है ना। जिन कंपनीज में हम इन तीनों कंपनी जब हम किसी फंड्स में इन तीनों को लेके पार्टिसिपेशन रहता है उसका, उसी को हम लोग बोलते हैं मल्टी कैप फंड्स। अब आप समझे, मल्टी जो कैप फंड्स होते हैं ना, इट्स अ बेटर ऑप्शन फॉर वेल्थ क्रिएशन। क्यों ऐसा बोल रहे हैं? क्योंकि जो आपका इन्वेस्टमेंट है वो आपके हर सेक्टर की कंपनियों में यहाँ पर हो रहा है, हर कैप की कंपनीज में यहाँ पर हो रहा है ना। और क्या रहता है, फंड मैनेजर के पास इसमें एक लीवरेज होता है कि मार्केट की कंडीशन के अकॉर्डिंग वो अपने इन्वेस्टमेंट को अप डाउन करके, मतलब तीनों ही, जब उसका मार्केट आपकी स्मूथ चल रही होती है, अच्छी चल रही होती है, तो वो क्या करता है, मिड कैप और स्मॉल कैप को ऑप्ट करता है। अपना जो उनके प्रोपोर्शनेट होता है फंड का वो ज़्यादा उसमें लगाता है। लार्ज कैप को एज ए सेफ गार्ड की तरह यूज़ करता है ना। जब मार्केट थोड़ा सा स्टेगनेंट हो रही होती है, थोड़ी सी गिर रही होती है, तो क्यों क्या करता है, वो सेफर साइड में लार्ज कैप में अपना चंग इन्वेस्टमेंट का बढ़ा देता है। इससे क्या होता है, जो उसका जो इन्वेस्टमेंट होता है इन्वेस्टर का, उसको एक सेफ गार्ड मिलता है। इस तरह से बेसिकली ये वर्कआउट होता है। मल्टी कैप फंड्स मतलब क्या हो गया, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल दी थ्री कैपिटलाइजेशन कंपनीज, लार्ज कैप, मिड कैप एंड स्मॉल कैप। देखिए दोस्तों, हाउ डज अ मल्टी कैप फंड्स वर्क? ये वर्क कैसे करता है? अभी जैसे मैंने आपको बताया, जब इकोनॉमी एक्सपेंडिंग कर रही होती है, इकोनॉमी अच्छी कर रही होती है, मूव कर रही होती है, बढ़ रही होती है, तब ये क्या करते हैं, ये मोर एक्सपोजर जो होता है इनका, वो भी मिड कैप टू स्मॉल कैप कंपनीज में करते हैं, है ना। और क्या करते हैं, ये लॉन्ग जो लार्ज कैप कंपनीज है उसको एज ए सेफ गार्ड यूज़ करते हैं, है ना, और उसमें एक्सपोज थोड़ा सा कम कर देते हैं। जब इकोनॉमी आपका स्लोज होती है, स्लो डाउन पोजिशन पे होती है, तब ये क्या करते हैं, अपना जो एक्सपोजर होता है वो लार्ज कैप स्टॉक्स में बढ़ा देते हैं। इस तरह से ये मल्टी कैप फंड्स वर्क करते हैं, है ना। मल्टी कैप फंड्स बेसिकली क्या आते हैं, नेम रिप्रेजेंट, ये अपना 75% जो उनका इन्वेस्टमेंट होगा वो इक्विटी और इक्विटी रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट्स में होता है ना। और 25% जो रहेगा इसमें वो हर लार्ज कैप, 25% मिड कैप और 25% स्मॉल कैप में ये इन्वेस्टमेंट करते हैं, है ना। फंड मैनेजर के पास में चॉइस होती है, वो इंडस्ट्री और सेक्टर के अकॉर्डिंग अपने डिसीजन ले सकता है ना। उसके पास में वो फ्री होता है अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को लेने के लिए, है ना। क्विकली एडजस्ट पोर्टफोलियो कंपोजिशन, मैंने आपको बताया, ये डिफरेंट मार्केट की चर्न के अकॉर्डिंग अपने जो डिसीजंस रहते हैं उसको, कंपोजिशन को अपना चेंज करते रहते हैं।
इस तरह से म्यूचुअल फंड जो है मल्टी कैप वो वर्कआउट करता है। एडवांटेज क्या है इसके, देखा आपने, जब आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो तीनों सेक्टर्स में, तीनों कैपिटलाइजेशन कंपनीज में, मतलब हर सेक्टर में आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपका ये डाइवर्सिफाई इन्वेस्टमेंट होता है ना, हर सेक्टर्स में रहता है। रिटर्न ओवर द लॉन्ग टर्म, अगर आप इसमें लॉन्ग टर्म की बात करें, देखिए हम लोगों ने बात किया हॉरिजॉन आपका उसमें कम से कम इसमें 5 साल का होना चाहिए, जो आपकी गोल प्लानिंग है। देखिए म्यूचुअल फंड्स में वही विन करता है जिसका एक डेफिनेट गोल होता है, जो अपने गोल के अकॉर्डिंग ही फंड्स को ऑप्ट करता है। अगर आपका लॉन्ग टर्म हॉरिजन है, आपको डेफिनेट इस फंड्स में फायदा होगा। क्यों फायदा होगा आप समझे, जो इसका एम ही था एक्सपोजर का वो यही था, अगर इकोनॉमी अच्छा करेगी है ना, तो लोग एक फंड मैनेजर क्या करता है, वो इकोनॉमी सही चले तो मिड कैप और स्मॉल कैप में इन्वेस्ट करेगा, मतलब रिस्की इंस्ट्रूमेंट को ऑप्ट करेगा, जिससे कि आपका जो रिटर्न होगा वो बढ़ के आए। जब इकोनॉमी स्लो सो करेगी, थोड़ी सी डाउन रहेगी, तो वो क्या करेगा, वो अपना लार्ज कैप में आपका इन्वेस्टमेंट करेगा, जिससे कि आपका इन्वेस्टमेंट जो रहेगा वो सेफ रहे। ठीक है, इस तरह से करता है, लॉन्ग टर्म हॉरिजन पे रहेगा, गेन एक्सपोजर आपको मिलता है। ये इसके एडवांटेज हैं मल्टी कैप फंड्स के। ठीक, फीचर्स मल्टी कैप फंड्स में क्या है, देखिए इसमें 3 बेसिकली रोल प्ले करते हैं। एक मैनेजमेंट मतलब हो गया द फंड मैनेजर हु इज गोइंग टू टेक अ डेफिनेट डिसीजन, जो उसकी स्कीम के ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग डिसीजन लेता है और आपके कॉर्पस को बढ़ाता है। वो फ्री रहता है अपने डिसीजन को लेने पे, कहाँ उसको अपॉर्चुनिटी मिल रही है उसके अकॉर्डिंग वो डिसीजन लेगा। रिस्क, देखिए मोर रिस्क देन लार्ज कैप स्कीम्स। क्यों ऐसा बोल रहे हैं, क्योंकि लार्ज कैप जो स्कीम्स होती हैं उसमें आपका जो इन्वेस्टमेंट होता है वो इंडिया की टॉप 100 कंपनीज में होता है। वो कंपनीज बेसिकली एज कम्पेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप में वो सेफर मानी जाती हैं, इसलिए वहाँ पर जो रिस्क रहेगा थोड़ा सा कम रहता है ना। और जबकि अदर जो इन्वेस्टमेंट रहता है उसमें थोड़ा रिस्क जो रहता है उसमें थोड़ा ज़्यादा रहता है ना। हॉरिजन क्या है आप समझे, अगर आप इन्वेस्टर्स की बात कर रहे हैं तो हमेशा हम लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हॉरिजन की बात करेंगे, क्योंकि यही एक्चुअल में वे है वेल्थ क्रिएशन का, है ना। उसमें आपको क्या रहेगा, मॉडरेट रिस्क टॉलरेंस रहता है और आपका कॉर्पस का बिल्डअप होता है। ये है बेसिकली फीचर्स ऑफ मल्टी कैप फंड्स के। आप समझिए, आप टाइप ऑफ मल्टी कैप फंड्स, इसका कोई स्पेसिफिक देखिए नेम नहीं है कि इसे कितने तरह का होता है, बट आप समझे ये फंड मैनेजर के उस पर डिपेंड करता है। उसके अगर उसका कंसंट्रेटेड टुवर्ड्स लार्ज कैप फंड्स में है, मीन्स ही इज गोइंग टू, जो उसकी इन्वेस्टिंग प्लान रहेगी वो लार्ज कैप सेगमेंट्स में ज़्यादा रहेगी, है ना, एज अ कंपेयर टू मिड कैप और स्मॉल कैप में। अगर उसका जो कंसंट्रेशन है वो स्मॉल कैप या मिड कैप फंड्स में ज़्यादा रहेगा, तो क्या रहेगा, मोर एग्रेसिव वो काम कर रहा है, मोर रिस्क लेके वो काम कर रहा है ना। टुवर्ड्स जो लोग अपना थोड़ा सा रिस्क रेडी ऑप्ट करते हैं, उनका कंसंट्रेशन जो रहेगा वो स्मॉल कैप मिड कैप में ज़्यादा रहेगा। नो स्पेसिफिक कंसंट्रेशन, मतलब इसमें क्या रहेगा, एक नॉर्मल जो स्कीम चलती है तो जो कंट्रीब्यूशन रहेगा, मान लिए 25% जो तीनों पे में डिवाइड कर रखा है, तो एक स्पेसिफिक वे में वो वर्कआउट करेगा, है ना। क्लियर फोकस ऑन फाइंडिंग स्टॉक दैट कैन आउट परफॉर्म, वो यही कोशिश करेगा जो स्टॉक मार्केट को उसके बेंचमार्क इंडेक्स को बीट करे, वहां पर वो जाके इन्वेस्टमेंट करेगा। ये बेसिकली है इसके कितने कितने तरह से इसको हम लोग देख सकते हैं। वाई शुड यू इन्वेस्ट इन मल्टी कैप फंड, देखिए दोस्तों, डाइवर्सिफिकेशन जो मैंने बात करा, आपको जो हमेशा जो इन्वेस्टमेंट होना चाहिए वो डाइवर्सिफिकेशन होना चाहिए, डाइवर्सिफाइड में आपको लगाना चाहिए। अगर आप मल्टी कैप फंड्स को ऑप्ट करते हैं तो अगेन देखें आपने क्या किया, आपने हर कैटेगरी कंपनीज को आपने ऑप्ट कर रखा है, तो जो ये कंपनीज में क्या होंगे, डिफरेंट सेक्टर्स होंगे, डिफरेंट साइजेस की कंपनीज होंगी, तो आपको जो इन्वेस्टमेंट होगा वो एक डाइवर्सिफिकेशन वे में जाएगा। डाइवर्सिफिकेशन का पहला ही मीन्स यही होता है, डाइवर्सिफिकेशन मीन्स कि आप रिस्क को रिड्यूस कर रहे हैं। अगर आपका रिस्क रिड्यूस हो रहा है तो आपका जो डिसीजन रहेंगे, जो आपका फाइनेंशियल चम्स रहेंगे वो आपके अच्छे आएंगे, रिजल्ट्स जो आएंगे वो आपके अच्छे आएंगे। ऑफर पोर्टफोलियो बैलेंस मैंने आपको बताया, तो डिफरेंट कैटेगरीज में कंपनीज में उसमें होगा तो आपका जो पोर्टफोलियो रहेगा वो बेटर वे में बैलेंस होके चलेगा, है ना। टैक्सेशन रूल्स ऑफ मल्टी कैप फंड्स, इसमें क्या रहेगा, देखिए कैपिटल गेन जो टैक्स लगता है दो तरह से लगते हैं बेसिकली, STCG और LTCG, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन और लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन। अगर आपका इन्वेस्टमेंट जो है वो 12 मंथ से कम का है, 1 साल के अंदर का है, 12 मंथ का आपका इन्वेस्टमेंट है, तो आपको 15% आपके STCG आपको देना होगा, शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन आपको देना होगा। LTCG में क्या होगा, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में अगर आपका 1 साल से ऊपर के होल्डिंग पीरियड है तो आपका 1 लाख रुपए तक ये निल रहता है, कोई इसमें नहीं रहता है, 1 लाख
लाख के जो ऊपर की वैल्यू जाएगी तो इसमें 10% विदाउट इंडक्शन इसमें आपका चार्ज होता है। डिविडेंड टैक्सेस, इसमें क्या रहेगा, जो आपको डिविडेंड्स मिलते हैं बेसिकली ऑल फंड मैनेजर्स को ये मैंडेट रहता है सेबी की ओर से कि 10% जो रहेगा वो आपको जो डिविडेंड्स रहते हैं वो आपके एडजस्ट होने के बाद ही मिलते हैं, टैक्स एडजस्टमेंट होने के बाद ही मिलते हैं, है ना। ये है बेसिकली इसका टैक्सेशन के रिगार्डिंग। बेस्ट मल्टी कैप फंड्स इन्वेस्ट इनटू 2025। दोस्तों ये जो मैंने सेलेक्ट किए हुए हैं फंड्स, मैं आपको इसको स्टूडेंट्स करने से पहले बता भी दूं कि ये फंड्स को मैंने डिफरेंट कैटेगराइजेशन के अकॉर्डिंग फाइंड करे हुए हैं। देखिए इसमें जो मेरा इसको सेलेक्ट करने का क्राइटेरिया है वो इनके पिछले 1 साल का, 3 साल का, 5 साल का, और सिंस जब से इन्होंने इंसेप्शन के बाद से क्या रिजल्ट दिए हैं उसके अकॉर्डिंग मैंने इनको सेलेक्ट किया हुआ है। हमने इसको ये देखा हुआ है कि इसका एक्सपेंस रेशियो किस फंड का सबसे कम है ना। देखो मैंने आपको बताया हुआ था जिसका एक्सपेंस रेशियो जितना कम होगा उतना वो फंड उतना ही हमको अच्छा रिटर्न देगा। हम लोग को ये देखना चाहिए किस फंड का एग्जिट लोड सबसे कम है, हमने इसमें ये देखा हुआ है। क्या फंड्स का अल्फा कितना कैसा है, मतलब अल्फा मतलब क्या होगा, इसका रिस्क एनालिसिस हमने किस फंड ने कैसा किया हुआ है, किसका कितना कम है वो देखा हुआ है। बीटा हमने इसमें देखा हुआ है, उसका हमने एनालिसिस किया हुआ है कि फंड्स वर्सेस बेंचमार्क से कितना अप या डाउन रहा है ना। बीटा यही बताता है आपको कि फंड्स वर्सेस बेंचमार्क में अगर फंड बढ़ रहा है तो ये कितना ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर गिर रहा है तो कितना ज़्यादा बढ़ रहा है। तो हमने इसका अल्फा बीटा एनालिसिस किया हुआ है। इन सारे पैरामीटर्स को लेने के बाद में हमने ये डिसीजन लिया हुआ है कि जो कोटक मल्टी कैप फंड्स है दीज ऑल फंड्स आर शोइंग गुड रिजल्ट्स। अगर आप देखेंगे कि लास्ट 3 साल के जो इनके रोलिंग रिटर्न्स हैं बेसिकली वो कोटक मल्टी कैप फंड्स के 35.2% है, आपका HDFC फंड्स का 34.65 है ना, और आपका एक्सिस का 32.6 है। तीनों ने ही आपको 30+ रिटर्न्स दिए हुए हैं, और निप्पॉन का भी आपका 31.47 है। दोस्तों निप्पॉन को फंड अच्छा है, इन सब कैटेगरी में बेस्ट है, बट अभी आप देखेंगे थोड़ा सा एक इशू चल रहा था निप्पॉन को लेकर। निप्पॉन बेसिकली पहले उसको हम लोग रिलायंस के नाम से जानते थे, रिलायंस कैपिटल जो अनिल भाई अंबानी कंपनी थी उसी का ही पार्ट है, उसी का नाम चेंज होकर निप्पॉन इंडिया फंड हुआ है। इसमें थोड़ा सा उसको वेट करें, अभी थोड़ा सा एक सेबी कैसिंग का कुछ डिसीजन एक चल रहा है, उसके आने के बाद ही इस फंड को देखें। अगर आपको अभी ऑप्ट करना है तो कोटक मल्टी कैप वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन विद इंक्लूडिंग विद एक्सिस एंड HDFC बोथ आर फंड्स आते हैं। इसको अपना देखें, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लें और उससे सलाह लेने के बाद ही इस फंड्स में अपना निवेश आप कर सकते हैं। तब के लिए थैंक यू दोस्तों, लोग मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो, अनेक इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। थैंक यू।